चलो अच्छा ना, और इसको भेजने का यही था, यही था, उसको 3 से खिलाना था। कितनी अच्छा लगेगा, डार्क कलर है ना, बड़ा बड़ा तो वही वैसे वाइट कलर का चाहिए, थोड़ा वाइट। भाई कितनी गर्मी है। अब चले अभी तोड़ती तो यहाँ बात कर यार, पागल हो गए। टोटी आ गई उधर कोने में, यहाँ से नहीं साइज होता था। उठाओ इसे, अच्छा है ये। स्ट्रेच करके देखो। कुछ लेना तो है ना, अच्छा है। अलग है ना, अलग है। पीछे एम है वो, हम अपने आप देख लेंगे। हाँ निकोल सही तो है। हाँ ये सही है। ये इसमें ब्लैक चलेगा, कलर चलेगा। ये लिया थैंक यू भैया। भैया एक और दे दो यार। भैया मर जाएगा ना, सपनों में मर जाएगा, खड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ बोलते हैं अच्छा होता। मेरा से खा गला कुर्ता स्टाइल में रुको रुको। हाँ दुनिया भर का सामान is with me. We've shopped for clothes. पहले हम सरोजनी गए हैं, फिर हम INA मार्केट गए हैं। We've shopped for clothes, gifts, groceries, सब्जियाँ, सब कुछ खरीद लिया है और एकदम फट ली है। और अब मेरी डांस क्लास भी है, जिसके लिए आई एम नॉट श्योर कि मैं कब जा पाऊँगी और जाके भी कुछ उखाड़ पाऊँगी कि नहीं उखाड़ पाऊँगी। ऑल्सो इतनी सारी शॉपिंग देख के पापा का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है और सारा ब्लेम मेरे पे आने वाला है कि जहाँ पे मैं जाऊँ वहाँ तो हमेशा खर्चा होना ही है, बट ऐसा नहीं है। बाकी मैं घर आपको घर जाके हॉल ज़रूर दिखाऊँगी ऑफ एवरीथिंग दैट आई गॉट। सरोजनी में भी वैसे आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, भीड़ थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। आप चलने वालने की जगह थी, सांस वास लेने की जगह थी। और मैं बस यार इतनी देर हमने लिटरली 2-3 घंटे बताए सरोजनी में, और मैंने सिर्फ वहाँ से ओवरसाइज टी-शर्ट्स ली है भर भर की और मैंने कुछ नहीं लिया है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, उसके लिए मुझे दोबारा सरोजनी जाना पड़ेगा एक बार, और ताकि मैं बाकी सामान खरीद पाऊँ। Home, sweet home. So I'm back home and it's been quite some time, maybe a few weeks, but this is everything that I got from Sarojini and literally it's just oversized t-shirts. जब मैं गई थी सरोजनी मेरे माइंड में था कि मुझे oversized t-shirts ही चाहिए मोस्टली, बट और कुछ मैंने देखा ही नहीं और टाइम भी नहीं मिला, और आई थिंक गर्मी भी थी। टाइम तो मिला बट आई फील पता नहीं काफ़ी आई डोंट नो क्या हुआ, बट कुछ और मैंने देखा ही नहीं और मुझे टाइम भी नहीं मिला देखने का, इवन तो मैंने वहाँ पे मिनिमम 3 घंटे स्पेंड करे।
उसके बावजूद मेरे सिर्फ ओवरसाइज्ड टीज उठाई है. सो आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग और राइट. इसमें सिर्फ मेरा सामान है, मम्मी ने जो लिया है मैंने वो सब इसमें इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज बहुत टाइम हो गया और अब मुझे ढूंढना पड़ेगा वो सारा सामान, मम्मी से पूछना पड़ेगा. सो लेट्स जस्ट सी व्हाट आई गॉट. सो आई गॉट 6 oversized t-shirts and 1 normal sized top जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये थोड़ा सा sheer है, like you can see, थोड़ा सा sheer material है, like semi sheer बोल सकते हो आप इसको. and I really liked it, काफ़ी ज़्यादा मेरे को chic लगा ये, और ये सिर्फ 200 रुपये का था. एंड ऑनेस्टली आई हैव नॉट ट्राइड दिस एट ऑल. जब से ये आया है तब से मैंने इसको सजा के रख दिया है, धो धा के. इसका मटेरियल भी काफ़ी ऐसे चुभने वाला मटेरियल नहीं है, थैंक गॉड. मैं अब देख रही हूँ ये, बट थैंक गॉड ये वैसा मटेरियल नहीं है जैसा मैंने सोचा था. सी You can wear a nice bralette. अभी तो मैंने स्पोर्ट्स ब्रा पहनी है, but it has a zipper here as well. Yeah, you can also tuck it in here. Shorts के अंदर अपने. I love this ruffle design. The next t-shirt that I have is this. The material is so nice, मतलब so premium, 100% cotton made in India. भैया ने शॉप पे 250 लिखा था, और जब मैंने बहुत सारी टी शर्ट्स उठा ली, मैंने 3-4 अपने लिए उठाई और 3-4 अपनी कजन के लिए उठाई थी. भैया ने 300 रुपये कर दिया पर टी शर्ट, और बहुत ही गुस्सा आया. मैंने फिर भैया को बोला भी है कि बदतमीजी हो रहे हो, और भैया नहीं माने. तो मेरी मम्मी और दाई जी ने बोला कि ले अब कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, तो उस सेम शॉप से मैंने काफी ऐसी टी शर्ट्स उठाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. लुक एट दिस. इसकी स्लीव्स भी यहाँ तक आ रही है, विच आई लव. It's covering my elbows almost. I love such t-shirts जो इतनी oversized हो कि मतलब बस आप एकदम chillax कर सको उसमें कैसे भी. And how I wear my oversized t-shirts is that I tuck in the back of my t-shirt so that it falls like a V on front. कितना रूम है इसमें, मेरे जैसे 2 लोग आ जाएंगे भाई. दिस इज अनदर टी शर्ट. ये थोड़ी छोटा साइज है, पता नहीं, मैं चेक करती हूँ ऐसा, बट ठीक है. आई स्टिल लव इट बिकॉज ऑफ द कलर. एंड इसका मटेरियल उससे थोड़ा डिफरेंट है, बट इट्स वेरी नाइस. उसका थोड़ा सा थिक कॉटन है, बट इट्स स्टिल वेरी नाइस एंड लाइक वेरी प्रीमियम. बट इसका अलग टाइप का प्रीमियम फील हो रहा है क्योंकि इसका थोड़ा पतला है, बट बहुत ही ऐसा सॉफ्ट वाला पतला है, और बहुत ही सही ठंडा वाला पतला है. मतलब जो कपड़ा एकदम ठंडा रहता है ना, वैसा सा इसका वाइब है. लुक्स लाइक दिस. This is an XL. This was also for 300 and I got it from the same shop that I got the other one from. From the same shop again I got this Billie Eilish है ना? I got this Billie Eilish t-shirt. I didn't notice कि इसमें ये लगा हुआ है, और इसको तोड़ने के चक्कर में इस टी शर्ट को ही फाड़ दिया है हमने 1-2 जगह, 3 जगह से. एक ये और एक ये 3 जगह से इसमें बढ़िया होल्स हो चुके हैं. तो मेरा प्लान है अब इसको क्रॉप करने का और इसको क्रॉप टी शर्ट बनाने का, बिकॉज आई डोंट हैव अ चॉइस गाइस. इसको एक बार भी नहीं पहन पाई हूँ मैं, बट मेरे को ब्लैक पहनने से मना किया जाता है गाइस, बिकॉज as per astrology and as per my parents, I shouldn't wear black because black is aggressive and I am aggressive, and
टू मच एग्रेसिव हो जाता है फिर, बट आई लव ब्लैक। हाउ कैन आई नॉट वेयर ब्लैक? आई मीन एक टाइम था जिसमें मैं इतनी ज़्यादा गॉथिक फेज में थी अपने कि मैं सब कुछ 24 घंटे ब्लैक पहन के रखती थी, काजल लगा के रखती थी, गॉथिक वाला वो ऐसा हेयर स्टाइल था मेरा, ऊपर नीचे सब ब्लैक होता था और ब्लैक ही होता था। ऑफिस भी पहन के जाती थी और लिटरली लोग मुझे गॉथिक समझते थे, कैन यू बिलीव इट? बट फिर जब लोग मुझसे बात करते थे, दे अंडरस्टैंड आई एम नॉट गॉथिक, बट आई जस्ट लुक गॉथिक। Yeah, I love gothic vibe. I still love gothic vibe. I love skulls. I love studs. Anything with studs. Anything with skulls on it. And yeah, I just love it. I don't know why. I have two extremes. I have this gothic extreme and I have a very celestial, soft extreme as well. Alright guys, this was for 200 rupees in the size 2XL, made in Bangladesh by Lee. This is by Lee. ये कुछ ज़्यादा ही मुझे क्रेजी फंक लगा, तो इसका बैक ऐसा है, सो आई गॉट इट बिकॉज मुझे ब्राउन कलर भी काफ़ी अच्छा लगा था और ये थोड़ा डस्टी एशी ब्राउन वाइब्स है, तो आई गॉट इट इन द साइज 2XL. Yup, 2XL classic fit by Lee. Let's try it on. I think 2XL is my vibe, not even XL, but जैसे कुछ ओवरसाइज टी शर्ट्स होती है ना, वो ओवरसाइज्ड ही बनती है, मतलब उनका स्मॉल भी आपको ओवरसाइज्ड आता है, उनका मीडियम भी आपको ओवरसाइज्ड आता है, बट कुछ टी शर्ट्स होती है जो ओवरसाइज नहीं होती है, बट ओवरसाइज लेनी पड़ती है आपको अगर आपको ओवरसाइज फिट चाहिए। तो दिस ये मैंने बात शुरू क्यों करी मुझे याद ही नहीं आ रहा। लुक्स लाइक दिस ऑन मी. Again, a very nice breathable material. I love the print, I love the colors, I love the vibe of it. The brown one was also for 200. This is again from the same shop. जो 300 वाली हैं वो सारी एक शॉप से है, जो ये 200 वाली हैं ये सारी एक शॉप से है, और जो वाइट सेमी शेयर वाली है 200 वाली वो एक दूसरी शॉप से है. This is another basic white t-shirt that says best mood, good food, best mood, which is something I relate to, large size, and इसका पीछे ऐसा है. Some shop in Paris I feel, क्योंकि इसमें good food, best mood, piquant like your life. There is an address of this shop which I'm not sure कि वो है कि नहीं, but anyone wants to try, call this number guys and let me know a shop in Paris exists or not. But yeah, let's try it on. This is also a very nice cotton material. ये मुझे इतनी कुछ ऐसे देख के ऐसे लगी नहीं थी कि oh I really want this, but मेरी ताई जी ने बोला कि ले ले अच्छी लग रही है, तो मैंने ले ली guys. मेरी स्किन ना एकदम फक्ड अप हो गई है, मेरे को तब तगड़ा कॉन्स्टिपेशन चल रहा है. This is how it looks. Good food, best mood is the vibe guys, since forever. Good food is literally the reason for my best mood. I forgot to show you, but I got this Metallica t-shirt as well. इसका बैक मुझे काफी कूल लगा था, so yeah. ही forgot. इसका भी मटेरियल काफी सॉफ्टी है. Fuck भाई. So this is everything that I got from Sarojini. Oh by the way, जो मैंने आपको महेंद्र ढाबा दिखाया था जहाँ से मैंने छोले भटूरे लिए थे और छोले भटूरे जाके खाए थे, भाई उन छोले भटूरों ने मेरी जो वाट लगाई है उसके बाद एक हफ्ते तक, the worst food poisoning of my life. That shop is since I was not even born. इतनी पुरानी शॉप है वो, मम्मी पापा के टाइम की या दादा दादी के टाइम की, और बचपन में हम खाते थे वहां से. आई एम श्योर मैंने 20 साल बाद या 15 साल बाद तो खाया होगा वहां से, वरना आई नेवर ईट फ्रॉम देयर. मेरे को वाइब आ रही थी कि यार मेरे को नहीं खाने चाहिए छोले भटूरे, और पता नहीं मैंने जबरदस्ती लिए, मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, मैं अपनी प्रोटीन बार भी लेके गई थी और मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं खाऊंगी बाहर से क्योंकि इट डजंट सूट मी एनी मोर.
ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा, और स्पेशली मैदा तो इट डजंट सूट मी एट ऑल नाउ। भाई साहब जो ऐसा पेट दर्द हुआ है, जब पापा में लेने आए थे पूरे रास्ते मेरे को इतनी ज़्यादा गैस हो गई, सब अटक गया, पेट दर्द हो रहा है बहुत तेज़, सुसु आ रही है बहुत तेज़, और रास्ते में आप कुछ कर भी नहीं सकते, और बस बार बार मैं अपना पेट पकड़ के बस पेट पकड़ के भगवान से प्रे कर रही थी कि बस आज बचा लो, बस आज बचा लो, क्योंकि वो दर्द जो गैस फंसने का होता है वो इतना क्रेजी होता है ना कि मतलब फक शिट हो गया था उस दिन तो भाई, मेरे से नहीं हो पाया। उसके बाद जो मेरा पेट खराब हुआ, जो इतना तगड़ा पेट खराब हुआ कि मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ, और एकदम ऐसे मतलब बेहोशी वाली हालत में, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हो गए हैं, मिनरल्स लूज हो गए हैं, सब लूज हो गया है, सब लूज ही हो गया था भाई, लूज मोशंस के साथ फटली थी मेरी तो। उसके बाद दवाइयाँ वगैरह खा के तो मेरा तो बीटी और हो जाती है, क्योंकि भाई इतनी हैवी हो जाती है, इतनी गर्मी में दवाइयाँ मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करती, मुझे बिल्कुल उल्टी जैसा फील होने लगा। देन आई टॉक्ड टू माय फ्रेंड एंड शी सजेस्टेड कि हैव कोकोनट वाटर एंड ऑर्डर इलेक्ट्रॉल्स, सो मैंने वो सब ORS वगैरह ऑर्डर करा, और उससे मेरे को काफ़ी बेटर लगा और एनर्जी लगी और अच्छा लगा मुझे। आई विल नेवर हैव दोज छोले भटूरे अगेन। ये यूनिवर्स मेरे को इतनी बार सिखा चुका है ये चीज़, इतनी बार, लिटरली थक नहीं रहा यूनिवर्स भी, और मैं भी नहीं थक रही हूँ बिना सीखे, और यूनिवर्स मुझे सिखाते सिखाते भी नहीं थक रहा है कि भाई फॉलो योर इंट्यूशन। मेरे को इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे नहीं खाने चाहिए, मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा था कि अगर मुझे खाने का मन कर भी रहा है, कि मतलब भूख नहीं लग रही है बट मन कर रहा है, तो पाव भाजी खा ले, बट मैंने पाव भाजी देख के इग्नोर कर दिया, मैंने बोला नहीं छोले भटूरे खाएंगे। मजे आ गए गाइस, मजे आ गए जिंदगी के। सो अ वुमन्स इंट्यूशन एंड योर इंट्यूशन इज नेवर रॉन्ग, फॉलो इट, प्लीज फॉलो इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरी सारी बकवास सुनने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।